फिरोजाबाद जिले में डीएपी खाद के लिए चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिस पर हंगामा ना हो रहा हो। उधर शिकोहाबाद के नौशहरा पर जो पीसीएफ गोदाम है वहां पर भी मात्र 16,000 बोरी डीएपी बची थी, वह भी आज फिरोजाबाद जिले की 80 समितियों पर चली गई। अब गोदाम लगभग खाली हो चुका है। अब ऐसे में किसान क्या करे। वहीं जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह ने दावा किया कि 7 नवंबर तक जिले को 5,400 मीट्रिक टन डीएपी मिलने वाली है, यानी कि जिले में करीब 1,08,000 बोरी डीएपी और आ जाएगी, जिससे किल्लत समाप्त होने के आसार हैं। इंतजाम सारे कर लिए गए हैं। आगामी 1 हफ्ते में इफ्को की 2 रैक का कन्फर्मेशन आ गया है। हम लोगों ने बातचीत करके उच्च स्तर पर विशेष रूप से 2 रैकें आवंटित फिरोजाबाद जिले के लिए करा ली हैं। इसका 2 रैक का मतलब हो गया लगभग 1,08,000 बोरी जिले को प्राप्त हो जाएंगे। इनका कन्फर्मेशन प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त एक क्रिप्को की रैक के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसका भी कन्फर्मेशन नहीं हो पाया, लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है। तो हो सकता है तो क्रिप्को का भी 1-2 दिन में भी कन्फर्म हो जाएगा। तो हमारे 3 रैक इस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। 2 तो सुनिश्चित है, 1 के लिए प्रयास हम लोगों का जारी है। इसके अतिरिक्त हमने किसानों से भी अपील की है कि धैर्य रखें, शांति से रखें, और कहीं भी मार्केट में भी जैसे जो दुकानों पर कालाबाजारी ज़्यादा हो रही है कोऑपरेटिव के पीछे। कोऑपरेटिव पे तो चूंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है और खाद कम है, इसलिए अव्यवस्था जरूर हो सकती है, लेकिन ब्लैक या अधिक रेट की सोसाइटियों पे कोई शिकायत नहीं है। ये शिकायत दुकानदारों की आ रही है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने प्रशासन से भी कहा है कि इस पर सख्ती करें और किसानों से अपील अधिक रेट पर ना लें, क्योंकि हम जब कोऑपरेटिव पर इतनी खाद आ जाएगी तो उनको उपलब्ध हो जाएगी। ये जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अधिक रेट पर ना लें, ब्लैक ना लें। जो है सोसाइटी पे मिलेगी और दुकानों पे भी जब लें, अगर कोई ब्लैक कर भी रहा है तो उसकी शिकायत संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराएं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस समय खाद की कमी है नहीं, जिले में ही नहीं, वो तो पूरे प्रदेश में कमी है। पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी सुधार तब भी है। अभी ये 4 दिन से, लगभग 3-4 दिन से थोड़ी सी क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी तक तो खूब मिल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो समझदार तो काफ़ी किसान थे उन्होंने लेकर के भी रख ली, लेकिन कुछ लोग हमारे किसान रह गए जिन्होंने नहीं ले पाई। उसमें अंतिम समय पर के आके ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, लेकिन हमने उसके लिए भी व्यवस्थाएं कर ली हैं। आगामी 4-5 दिन के अंदर सारी कमी किल्लत खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जिले में अभी कोई रैक नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई रैक आती है तो उसकी सूचना 8-10 दिन पहले पीसीएफ गोदाम प्रभारी को मिल जाती है। लेकिन उनका कहना है कि रैक आने की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, यानी कि जिले में 10 दिन तक कोई खाद नहीं आएगी। खाद को लेकर जिले के हालात दिनों दिन बदल रहे हैं। मैं यहाँ पे सचिव पद पर कार्यरत हूँ। खाद कैसे वितरण कर रहे हैं? खाद हम लोगों को क्रम से लाइन में लगाते हैं पहले तो, और जो हमारे यहाँ सोसाइटी के मेंबर हैं पहले हम उनको प्राथमिकता देते हैं, अदरवाइज किसी और को। और उनके हम खाद फर्द भी लेते हैं साथ में, खतौनी, और उनका आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, सीरियल से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितनी बोरी दे रहे हैं? वो तो जैसे उनकी फर्द है उसके हिसाब से दी जाती है, एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ पर कितनी आप? वैसे आलू के लिए तो 3 पैकेट हैं, लेकिन जैसे हमारे पास स्टॉक कम है तो उस हिसाब से हम किसानों को पूर्ण संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी को 2 तक दे रहे हैं, 2 और 3 तक। और जैसे सर लगेज में क्या दिया जा रहा है? लगेज में नैनो यूरिया है। ऐसा लग रहा है कि खाद को लेकर जिले की स्थिति और खराब होने की संभावना है। यहाँ तक कि यूरिया खाद के लिए भी मारामारी होने वाली है। हम इस समय मौजूद हैं शिकोहाबाद के नौशहरा बफर गोदाम पर, यानी कि ये ज़िले का सबसे बड़ा गोदाम है। इस गोदाम से ज़िले की लगभग 80-81 समितियां अटैच हैं, जो कि यहीं से डीएपी और यूरिया जाती है। हालांकि अभी दावा किया जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं होगी और 2-4 दिन में 2 रैक और आने वाली हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो मेरे पीछे आप गोदाम देख रहे हैं, इन गोदाम के प्रभारी का कहना ये है कि अभी तक उनके पास कोई मैसेज नहीं आया। अगर कोई रैक कहीं से आती है तो उसका 8 दिन पहले एसएमएस आ जाता है, सूचना आ जाती है, लेकिन इनके पास अभी तक कोई एसएमएस नहीं आया है। यानी कि 15 दिन तक ज़िले में डीएपी की कोई रैक नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि आने वाले समय में यूरिया की भी किल्लत होने वाली है, ऐसा लोगों का कहना है।
हालांकि गोदाम प्रभारियों ने किसानों को डीएपी देने के जो नियम बनाए हैं वो नाकाफ़ी हैं। यानी कि जिस किसान को ज़रूरत है 20 बोरी डीएपी की, उसे केवल 5 बोरी ही दी जाती हैं। ऐसे में किसान करे तो क्या करे। किसानों की समस्या को उजागर करने वाले किसान नेता आज भूमिगत हैं। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही किसानों के बीच आते हैं, लेकिन आज खाद की किल्लत है। कोई किसान नेता किसानों की पीड़ा सुनने वाला नहीं है। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।